हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है तीन अंधे। ये कहानी बहुत ही इमोशनल और लुभावनी होने वाली है। कहानी को लास्ट तक देखना है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास एक से एक बेहतर कहानी पहुंचती रहे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक ब्राह्मण बाजार से होकर जा रहा था कि वह बोला, हे नारायण, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे 100 रुपये दे दे तो मैं उनमें से 10 रुपये तेरे नाम के गरीबों को दे दूँगा, क्योंकि उसके पास तो अपने अगले खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। नारायण को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसकी प्रार्थना सुन ली। ब्राह्मण को तुरंत ही पैसे मिल गए, जिसमें से 10 रुपये उसने अपने दूसरे हाथ में रुमाल में बांध कर निकाल रखे थे, ताकि जैसे ही उसको कोई गरीब आदमी मिले तो वह उनको दे सके। तभी उसके सामने एक अंधा आदमी भीख मांगता हुआ आया। तो जैसा कि उसने अपनी प्रार्थना में कहा था, उसने उसको 10 रुपये दान में दे दिए। उस अंधे को विश्वास ही नहीं हुआ और उसने पूछा, आपने मुझे पैसे क्यों दिए? ब्राह्मण बोला, नारायण ने मुझे अभी अभी 100 रुपये शर्त पर भेजे हैं कि मैं उनमें से 10 रुपये उनके नाम पर किसी गरीब आदमी को दे दूं। अंधा बोला, भगवान आपको सुखी रखे, मेहरबानी करके मुझे अपना सारा पैसा दिखाइए। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में 100 रुपये कभी एक साथ नहीं देखे, मुझे उन्हें कम से कम महसूस तो करने दीजिए। ब्राह्मण को इसमें उसकी कोई चालाकी नहीं लगी और उसने अपना रुमाल उस भिखारी के हाथ में रख दिया। बेवकूफ़ आदमी, वह कुछ जरा ज़्यादा ही सीधा रहा होगा। पैसों का रुमाल लेते ही भिखारी ने दिखाया कि वह उसका ही पैसा है। सो ब्राह्मण उसके ऊपर चिल्लाया और उससे अपना रुमाल छीन लिया। तो भिखारी ने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, ये आदमी चोर है, मेरा सब कुछ छीनना चाहता है। ऐ लोगों, इसको पकड़ लो, अब इससे और लड़ने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। आसपास चलते लोग चिल्लाए, क्या बात है, क्या किया इसने? भिखारी बोला, ये मेरे पैसे छीनना चाहता है, देखो इसके हाथ में मेरे सारे पैसे हैं, 90 रुपये, चाहो तो गिन लो, मैं सच बोल रहा हूँ। लोगों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और उसके रुमाल के पैसे गिने तो वे तो वाकई 90 रुपये थे। उन्होंने भिखारी का विश्वास कर लिया और उसका पैसा उसको वापस कर दिया। ब्राह्मण ने इसका बहुत विरोध किया, पर सब बेकार, लोग उसका विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उसने उनको अपनी कहानी भी सुनाई, पर वह भी उनकी कुछ समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता था। और वह अपने घर की तरफ जितनी जल्दी हो सकता था चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने किस्सा अपनी पत्नी को बताया। तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम भी कितने बेवकूफ़ थे कि तुमने उस भिखारी को अपने पैसे दिखा दिए। तुमको अभी भी संधे भिखारी की चाल समझ में नहीं आई और तुम यहाँ लौट कर चले आए। जाओ और जाकर उसका पीछा करो और देखो कि वह ये पैसे कहाँ रखता है। ब्राह्मण तुरंत ही बाजार वापस गया। वहाँ उसको वह अंधा भिखारी मिल गया। वह धीरे धीरे एक मस्जिद की तरफ जा रहा था। मस्जिद के अंदर पहुंचकर वह वहाँ एक जगह पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने चारों तरफ देखा, फिर यहाँ तो कोई नहीं है। फिर भी यह यकीन करने के लिए कि वहाँ कोई नहीं था, उसने अपनी डंडी को अपने चारों तरफ मारा और फिर बोला, हाँ यहाँ कोई नहीं है, ये जगह सुरक्षित है। फिर वह मस्जिद के एक कोने में गया। वहाँ पहुंचकर उसने फर्श से थोड़ी सी मिट्टी हटाई और ब्राह्मण से लिए हुए 100 रुपये नीचे रखे एक मिट्टी के बर्तन में रख दिए, जो उसने वहाँ छिपा रखा था। फिर वह बोला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सुबह मेरे पास केवल 1000 रुपये ही थे, पर अब मेरे पास 1100 रुपये हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। जब ब्राह्मण ने भिखारी के शब्द सुने तो वह बहुत खुश हुआ। एक करके भिखारी मस्जिद के बाहर निकल आया। जैसे ही वह मस्जिद के बाहर निकला तो ब्राह्मण मस्जिद के अंदर गया और वहाँ से मिट्टी का बर्तन निकाला और उसे अपने घर ले आया। जब वह घर पहुँचा तो उसकी पत्नी ने उसकी बहुत तारीफ़ की और उसको फिर से उस अंधे भिखारी के पीछे पीछे जाने के लिए कहा
कि जाओ और देख कर आओ कि वह अब आगे क्या करता है। ब्राह्मण फिर चला गया। अगले दिन सारा दिन वह उस भिखारी के पीछे पीछे घूमता रहा। उस दिन भी शाम को उसने अपने आप को एक मस्जिद में पाया। वह भिखारी उस दिन की तरह से आज भी कुछ पैसे जो उसने उस दिन कमाए थे वहाँ जमा करने गया था। जब उस अंधे आदमी को उसके पैसे वाला मिट्टी का बर्तन धरती में गड़ा नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। वह बेचारा अपना चेहरा और पीट पीट कर रोने लगा। इस सब से उसने इतना शोर मचाया कि उस मस्जिद का मौलवी उसको देखने पहुंच गया कि ये कौन क्यों रो रहा है। इत्तेफाक से यह मौलवी भी अंधे थे और बहुत चालाक थे। मौलवी साहब ने भिखारी से पूछा, यहाँ तुम ये क्या कर रहे हो? सबको परेशान कर रहे हो और मस्जिद की ज़मीन भी खराब कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से। तुम हमारे और हमारी मस्जिद के ऊपर पाप चढ़ाने वाले हो। यहाँ से तुम तुरंत चले जाओ, वरना मैं अभी लोगों को बुला लूँगा और तुमको अपने इस व्यवहार पर पछताना पड़ेगा। भिखारी बोला, जनाब मेरे पास जो कुछ भी था वह मेरा सब कुछ लुट चुका है। डाकू चुरा कर ले गया। यहाँ कोई चोर आया और वह मेरा सारा पैसा निकाल कर ले गया। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मौलवी साहब बोले, तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। ये रोना धोना बंद करो और इस घटना से अपने अच्छे भविष्य के बारे में सीखो। किसी ने कभी क्या ये भी सुना है कि कोई अपने 1100 रुपये एक मिट्टी के बर्तन में रखकर इस मस्जिद जैसी आम जगह पर रखे जहाँ सारे दिन लोग आते जाते रहते हों? अगर तुमने ऐसा ही किया होता तो जैसा कि मैंने किया तो तुम्हारे साथ ये ना हुआ होता। गरीब भिखारी ने पूछा, तुम कैसे करते हो? मौलवी साहब बोले, मेरे पास एक बहुत बड़ी खोखली डंडी है। मैं अपना सारा पैसा उसी डंडी में रखता हूँ और उस डंडी में हमेशा अपने पास रखता हूँ। देखो ये यहाँ है। कहकर उसने अपनी डंडी उसके पैर में मारी। फिर बोला, जाओ तुम एक और डंडी ले लो और फिर अपने पैसे के बारे में निश्चिंत हो जाओ। यह सुनकर ब्राह्मण ने अंधे मौलवी साहब की तरफ इस तरह से ध्यान से देखा जैसे वह उसका पैसा भी ले लेगा। सो उसने एक बड़ी डंडी ली और उसको खोखला किया और उसको मौलवी साहब की डंडी जैसा बना लिया। जैसे ही उसने कर लिया और फिर जैसे ही उसको मौका मिला उसने मौलवी साहब की डंडी से अपनी डंडी बदल ली। मौलवी साहब जब भी प्रार्थना करते थे तो अपनी डंडी ज़मीन पर रख देते और क्योंकि मैं अपनी प्रार्थना दिन में कई बार करते थे इसलिए ब्राह्मण को ये मौका ढूंढने में बहुत देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी ने जब ये सुना और बहुत सारे पैसे देखे तो वह तो बहुत खुश हुई। उसने अपने पति से कहा, अब तुम फिर जाओ और देखो कि ये मौलवी अब क्या करते हैं। हो सकता है तुम्हें उसका कुछ और खजाना हाथ लग जाए। ब्राह्मण ने उसका कहना माना और वह फिर से उसी मौलवी साहब की तरफ चल दिया। वहाँ जाकर वह क्या देखता है कि उसके पास एक और मौलवी बैठा हुआ है। इत्तेफाक से दूसरा मौलवी भी अंधा था। पहला वाला मौलवी अपने पैसे खो जाने दूसरे वाले मौलवी के सामने रो रहा था तो दूसरे अंधे मौलवी ने उससे कहा, तुम्हारी बेवकूफ़ी के लिए अल्लाह का तुम पर कुफ्र पड़े। अब तो मेरी बात सुनो कि मैं अपने पैसे का क्या करता हूँ। मैं अपना सारा पैसा अपने कपड़े में सिल कर रखता हूँ। वहाँ से मेरा पैसा कौन ले सकता है? मेरी सलाह मानो तो तुम भी ऐसा ही कर लो। जब ब्राह्मण ने दूसरे मौलवी के शब्द सुने तो वह तुरंत ही वहाँ से भाग गया और मधुमक्खियों से भरा एक छत्ता खरीद लाया। उसको उसने एक मिट्टी के बर्तन की तली में लगा दिया। छत्ते के ऊपर उसने काफ़ी सारा शहद रख दिया। इतना करके वह हंसा और बोला, हाँ हाँ, उसको डराने के लिए इतना काफ़ी है। फिर उसने एक मुसलमान का वेश बनाया और दूसरे मौलवी को वह मिट्टी का शहद भरा बर्तन देने के लिए उसके घर की तरफ चल दिया। उसके घर जाकर उसने उसको वह बर्तन भेंट में दे दिया। मौलवी साहब शहद से भरा बर्तन पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। बर्तन देकर ब्राह्मण चला आया पर वह अपने घर नहीं गया। वह उसके घर से थोड़ी दूर जाकर इंतज़ार करने लगा कि कब वह अपना शहद ख़त्म करता है। जैसे ही ब्राह्मण उसके घर से गया, मौलवी साहब ने शहद निकालने के लिए बर्तन में हाथ डाला। वह उसको बड़े बर्तन में से निकालकर छोटे बर्तनों में रख दें क्योंकि वह ये नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा उनकी इतनी सारी चीज़ को उसके पास एक ही बार में देख ले। उन्होंने शहद से एक दो छोटे बर्तन भरे ही थे कि अब उसका हाथ शहद की बजाय मधुमक्खियों के छत्ते से जा लगा। मधुमक्खियों
को उसका ये बुरा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे बर्तन में से बाहर उड़ी और उसको चारों तरफ से काटने लगी। वह अपना शरीर पीटता पीटता घर के बाहर की तरफ भागा, पर मधुमक्खियां भी अपने इरादे की पक्की थीं। वे भी उसको छोड़ नहीं रही थीं। ऐसे समय में कोई उसकी सहायता भी नहीं कर पा रहा था। उस अंधे मौलवी ने अपने कपड़े उतार कर एक तरफ फेंकने ही पड़े और घर के अंदर जाना पड़ा। मधुमक्खियां भी उसके पीछे पीछे भागी, पर बेचारा तो उनके काटने से मर ही जाता अगर उसकी पत्नी एक सहतूत की मोटी सी साख लिए वहां नहीं आ गई होती और उसने उसके नहीं मारा भगाया होता। इस बीच ब्राह्मण ने मौलवी के कपड़े उठाए और अपने घर भाग गया। उसकी पत्नी उसको देखकर बहुत खुश हुई। वह बोली, हम लोग तो अब बहुत अमीर हो गए, अब हमें अपनी बाकी ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मौलवी को मधुमक्खियों के काटने से थोड़ा सा होश आया तो उसने देखा कि उसके तो कपड़े ही गायब हैं। ये देखकर उसको बहुत तुरंत ही पहले वाले अंधे मौलवी के पास गया और उससे अपना सारा हाल कहा। दोनों ने आपस में मिलकर कुछ सलाह की। सुबह दोनों मिलकर अंधे भिखारी के पास गए और उसे जाकर अपनी अपनी कहानियां बताईं। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि राजा के पास चला जाए और उससे प्रार्थना की जाए कि वह चोर को ठीक से खोज कर ऐसा ही किया गया। राजा ने उन तीनों की बात ठीक से सुनी और उन तीनों की कहानियां में रुचि लेने लगा। वह खुद भी ये जानने की कोशिश में लग गया कि ऐसा कौन सा आदमी है जिसने इन तीन होशियार और चतुर लोगों को धोखा दिया। उसने सारे शहर में डंडोरा पिटवा दिया कि जिसने भी ये किया है आकर स्वीकार करे तो राजा उसको माफ़ भी कर देगा और साथ में उसको अच्छा इनाम भी देगा। ये सुनकर ब्राह्मण राजा के पास गया और उसको सारी कहानी सुनाई। राजा बोला, शाबाश, पर ये तो बताओ कि ये सब तुमने अकेले ने किया या फिर किसी और ने भी तुमको इस बारे में सलाह दी? ब्राह्मण बोला, मेरी पत्नी ने मुझे ये सब करने के लिए उकसाया था हुजूर, मैंने ये सब किया है। राजा बोला, बहुत अच्छे। उसने उसको बहुत सारी भेंट दी और फिर उसको वहाँ से जाने को कह दिया और उन तीनों को उनका पैसा वापस मिल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, होशियारी कभी कभी खुद पर भारी पड़ जाती है। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। इसी तरह मिलते फिर एक अगली कहानी में नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।